हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉरी वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीसीएस एग्ज़ाम है आपका 2022 का। ठीक है, और ये एग्ज़ाम होगा आपका 12 जून 2022 में। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट कवर अप कर रहे हैं और इस सीरीज़ में अभी तक हमने 14 सेट्स को कवर कर लिया है और ये है हमारा 15वां सेट। और जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियोस में क्या कर रहे हैं कि भाई जो आपका एई का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम 2022 में 29 मई को होने वाला है। उसके अंदर जो 25 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर और जीएस से रिलेटेड, उसके लिए भी ये सीरीज़ बेसिकली क्या है आपकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 15वें सेट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन आयरन गेट रस्टेड इट्स वेट। जब आयरन जो है वो रस्ट होता है, रस्ट मतलब जंग लगती है जब उसके अंदर, तो उसका वजन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या कोई चेंजेस नहीं होता है या नन ऑफ द अबव, ये वाला ऑप्शन रहेगा। तो देखिए अगर जो जब हम बात करें तो जो आयरन है बेसिकली दैट इज आयरन, आयरन एटमॉस्फेयर में रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट में रहेगा, तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3 ये फॉर्म करता है। ठीक है, Fe2O3 इज अ आयरन ऑक्साइड ये बनाता है। अब देखिए यहाँ पर तो ये सिंगल इंडिविजुअल था, अब ऑक्सीजन के साथ हुआ तो क्या हुआ, इसका जो मास है बेसिकली, इसका जो पर्टिकुलर मास है, सपोज आयरन का मास x है, ऑक्सीजन का मास y है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एडिशन हो गया x प्लस वाई का, मास जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हो रही है कि जब आयरन में रस्टिंग होती है, कोरोजन लगेगा तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, तो वहाँ पर जो वेट है वो बेसिकली क्या हो रहा है हमारा, फाइनली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि पर्पस क्या है नीट 3.0 का। अब देखिए नीट क्या होता है, नीट का फुल फॉर्म होता है दिस इज द एजुकेशनल नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये है फुल फॉर्म नीट का। तो नीट 3.2, सॉरी नॉट 3.2, दैट इज 3.0। ठीक है, ये इनिशिएटिव्स है, ये बेसिकली इसे अनाउंस किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है। और इसके तहत जो है बेस्ट डेवलप किया जाएगा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को पूरे कंट्री के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज वहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ पर पूछा है पर्पस, तो पर्पस क्या हो गया, डिलीवरिंग द बेस्ट डेवलप्ड एजुकेशन टेक सॉल्यूशन फॉर द कंट्री। इस प्रोग्राम के तहत लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स, 12 लाख स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग रहेगी 253 करोड़ के आसपास की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और ये मेजरिंग क्या चीज़ मेजर होती है, कौन मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है आपको यहाँ। तो हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं इससे, और या वेपर प्रेशर जो है, सॉरी वाटर वेपर्स जो है उनकी तादाद मेजर की जाती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर्स मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर या सॉइल के अंदर या फिर किसी भी कन्फाइंड एरियाज के अंदर हम मेजर करेंगे हाइग्रोमीटर के थ्रू। बैरोमीटर, बैरोमीटर से आप एयर प्रेशर, ठीक है, एयर का प्रेशर आप मेजर करते हैं। ठीक, किसी पर्टिकुलर सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर। और एमीटर से आप इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। नेफोस्कोप, नेफोस्कोप से आप क्या मेजर करते हैं, देखिए स्पीड ऑफ द क्लाउड तो रहता ही है, साथ में यहाँ पर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मेजर करते हैं और आपकी डायरेक्शन। ठीक है, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ द क्लाउड आप मेजर करते हैं नेफोस्कोप से। तो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, ए के साथ आपका जा रहा है 2, बी के साथ है आपका 4, देन सी के साथ है 1 एंड डी के साथ है 3। तो 2, 4, 1, 3, दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ सम ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेस शिप। जो एक स्पेस शिप है, मतलब अंतरिक्ष में, अर्थ, देखिए ये आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर मतलब हजारों किलोमीटर ऊपर कोई स्पेस सैटेलाइट या स्पेस शिप आपका घूम रहा है। ठीक, तो वो जिस, मान लीजिए किसी भी एक कोई बॉडी है उसके चारों तरफ ये घूम रहा है, तो जब अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट इस देखिए यहाँ पर एक स्पेसशिप ये ए है, ठीक, ये ए स्पेसशिप से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर फेंका जाए, रिलीज हो जाए, निकल जाए, तो उसके साथ क्या होगा, वो क्या करेगा, जो स्पीड होगी, जिस स्पीड से आपका ये ऑब्जेक्ट आपका स्पेसशिप मूव कर रहा है, उसी स्पीड से वो ऑब्जेक्ट भी उसी के साथ साथ सेम स्पीड से मूव करना चालू कर देगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इट विल मूव अलॉन्ग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह है इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस जो है ये 2022 की ये हुई थी, तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? इसे ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है ये एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। देखिए ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? देखिए जैसे कि आपको पता है कि मेटल्स होते हैं, जो बेसिकली जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में क्या होता है? कोरोजन होता है। ठीक है, कोरोजन आपको देखने को मिलता है। कोरोजन क्यों होता है? देखिए कोरोजन जब होता है तो वहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक तो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और साथ में होता है रिडक्शन रिएक्शन। ये दो रिएक्शंस आपको साथ में देखने को मिलेंगी कहाँ पर? कोरोजन ऑफ द मेटल के टाइम पर। ठीक है, जिसकी वजह से देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ? एयर के साथ में। एयर के साथ रिएक्ट करेगा और उस एयर में क्या होगा? मॉइस्चर भी होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो कन्वर्ट कर हो जाएगा एक किसी अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट में, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक अनडिज़ायरेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए मेटल को कोरोजन होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। ठीक है, मेटल को कोरोड होने के लिए पहली क्या? पहली होनी चाहिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस, या फिर आप एयर की प्रेजेंस की आप बात कर लो। ठीक, और दूसरी है मॉइस्चर की प्रेजेंस। मतलब एयर जो है, एयर या ऑक्सीजन, इसके अंदर मॉइस्चर की कंटेंट भी आपकी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फॉर द मेटल कोरोजन के लिए। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गई कोरोजन की कहानी। अब इसमें पूछा है कि एग्जाम्पल आपका पूछा है कि ग्रीन कोटिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है। अच्छा, तो हम देखिए मेटल से हम जनरली किसके बारे में सोचते हैं? सबसे पहले देखिए जब हम मेटल का नाम लेते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सभी के आयरन, है ना। तो आयरन को जब आप ह्यूमिड एयर में, ये मतलब एयर के कांटेक्ट में रखेंगे, तो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर एक ब्राउन लेयर आपको देखने को मिलती है। मतलब आपने कभी कोई आयरन की शीट या लोहे का सरिया कहीं आपने ओपन एटमॉस्फेयर में, घर के आंगन में या छत पे कहीं भी देखा पड़ा हुआ, या जैसे घरों की जो रेलिंग्स होती हैं, बालकनीज होती हैं, तो अगर जो पेंटेड नहीं है या पेंट उखड़ गया है तो उसमें आप एक ब्राउन कलर का कलर लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो क्या है? वहाँ पर कोरोजन की वजह से है। ठीक है, तो वो सरफेस आपको ब्राउन देखने को मिलता है। अब उसी तरीके से कॉपर को, जब आप कॉपर को ह्यूमिड एयर, यही ह्यूमिड एयर की हम बात करते हैं, मतलब एयर के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी है और एयर भी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको एक लाइट ग्रीनिश टाइप का देखने को मिलता है, लाइट ग्रीनिश मटेरियल आपको देखने को मिलेगा उसके सरफेस पे। ठीक है, और वो ग्रीनिश मटेरियल जो होता है वो होता है दैट इज कॉपर कार्बोनेट, CO3। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म होता है यहाँ पर। ठीक है, ग्रीनिश मटेरियल। बट यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रीनिश कोट पूछा गया है। ठीक है, तो ग्रीनिश कोट कहाँ पर होता है? कॉपर के अंदर होता है, और ये क्या है? कोरोजन हो रहा है। दिस इज द मेटल, बट यहाँ पर क्या है? कोरोजन आपको देखने को मिल रहा है, मेटल कोरोजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए हम सारी कहानी किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोरोजन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक कोरोजन का ही मेथड है जिसके अंदर कॉपर का जब कोरोजन होगा तो वहाँ पर आपको ग्रीन कोटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि गैल्वेनाइजेशन के अंदर जो जिंक होता है, जिंक की कोटिंग अप्लाई करी जाती है किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। जो आयरन है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग अप्लाई की जाती है, जिससे क्या होता है कि वो गैल्वेनाइज्ड आयरन बन जाएगा। उसके अंदर कोरोजन की जो कोरोजन होने की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द, या सिंपली आप इसको समझ लीजिए कि एडिशन ऑफ जिंक ऑन द आयरन, वो आपका कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेटल कोरोजन है आपका ये वाला। ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ गैबुलर सॉल्ट। गैबुलर सॉल्ट किसे कहते हैं? देखिए जो सोडियम सल्फेट होता है ना, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, उसे कहते हैं हम गैबुलर सॉल्ट। ठीक है, और ये बनता है सल्फ्यूरिक एसिड को। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है आपका, ठीक है, उसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3। इन दोनों में से किसी के साथ भी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है सोडियम सल्फेट।
ठीक है, जिसे ग्लोबुलर सॉल्ट कहते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है ग्लास मेकिंग के अंदर किया जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है, दवाइयों के अंदर भी किया जाता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट एक टर्म दिया हुआ है आपका, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH होता है, और इसे कॉमनली कहते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, दैट इज द NaOH। इसे कॉमन सॉल्ट के नाम से भी हम जानते हैं, और इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, पेट्रोलियम प्यूरिफिकेशन के अंदर, सोप मेकिंग के अंदर, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये बेकिंग सोडा का अनदर नेम है, दैट इज अ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसे बेसिकली हम एक और नाम से आते हैं एडिबल सोडा, एडिबल खाने वाला सोडा। ठीक है, एडिबल सोडा के नाम से भी हम जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसे आप कहते हैं वॉशिंग सोडा, दिस इज कॉल्ड एज अ वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है कार्बोनेट बेसिकली आपका वाटर सैलिनिटी के अंदर रिमूव, मतलब जो वाटर है उसके अंदर जो नमक है उसको रिमूव करने के लिए, आपका पेट्रोलियम प्योरिफिकेशन के अंदर, रिपेलेंट इन लेबोरेटरी, और कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस करने में आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सोडियम सल्फेट। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोप बबल रिफ्लेक्टिंग वेरीज कलर्स। देखिए जो सोप का बबल होता है ना, जो साबुन का झाग होता है, जब आप उसको लाइट में रखो या फिर आप सन रेज के कांटेक्ट में रखते हैं, जब झाग होता है साबुन में, तो उस जो बबल होता है उसके अंदर कई सारे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाई नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट आप सोर्स आप अप्लाई करो, मतलब लाइट आप कोई सी भी अप्लाई करो, चाहे आप आर्टिफिशियल लाइट करो या नेचुरल लाइट आप सन की लाइट में रख दो उसे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक डिफरेंट डिफरेंट कलर के शेड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रेनबो में होता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये एक एग्जाम्पल है आपका, बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? इंटरफेरेंस का। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन डिड यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया, जो केंद्र सरकार है, अप्रूव साइन एंड कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट इन कस्टम मैटर्स। ठीक है, मतलब एक बेसिकली आप ये कह लीजिए कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके बीच में? ठीक है, इंडिया, भारत की सरकार और किस देश की सरकार के बीच में? तो ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ, बेसिकली ये पूछा गया है, ये स्पेन के साथ साइन हुआ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इंडिया और भारत मतलब जो यूनियन कैबिनेट को चेयर किया किसने? प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट इंडिया और स्पेन के बीच में, जो किस पर काम करेगा? वो काम करेगा कॉरपोरेशन एंड द म्यूचुअल असिस्टेंट इन कस्टम मैटर्स। जो कस्टम मैटर्स होते हैं ना, मतलब भारत का सामान स्पेन जा रहा है या स्पेन का सामान भारत आ रहा है, तो उस पर जो कस्टम ड्यूटीज लगती हैं या उनमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको और ज़्यादा सिंपल करने के लिए, ट्रेड को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है इंडिया और स्पेन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरटेक द फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे ऑफ इंडियाज विलेज। ठीक है, तो वो कौन मिनिस्ट्री है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसके साथ कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो CSC जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, CSC आपने नाम सुना होगा, तो कॉमन सर्विस सेंटर इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस कॉमन सर्विस सेंटर्स, इन दोनों ने मिलकर एक्चुअली जो भारत का पहला फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे है इंडिया के अंदर, उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस जो सर्वे है इसका जो टाइटल रखा है इन लोगों ने, वो है आपका इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है मेरा मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरी धरोहर। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर। और इस सर्वे को कंप्लीट करने का जो टास्क रखा गया है कि मिड ऑफ 2022 है, 2022 के मिड में, मिड मतलब जो आपका जून का महीना आएगा, जून जुलाई के आसपास तक का जो मंथ है, उस तक इसको कंप्लीट करने का टास्क है। अब इसमें होगा क्या कि जो गांव है या ब्लॉक है या डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जहाँ पर कभी सर्वे किया जाएगा, वहाँ की जो यूनिक चीज़ें हैं, जो एक स्पेशलिटी है उस एरियाज़ की, उनको इन्हेंस किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं उनके जो हालात हैं वो और ज़्यादा बढ़ सके, मतलब अच्छे हो सके। ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाया जा सके। इससे क्या होगा कि विलेज के अंदर जो कस्टम ट्रेडिशन और फेस्टिवल्स है उन सब में प्रमोशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये माना जाए, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो सर्वे लिया जाएगा, और ये सारी जो
डाटास कलेक्ट होंगे, ये सारे डाटास जो है एक मोबाइल ऐप पर अपलोड भी कर दिए जाएंगे। मतलब ये जो CSC सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें उस पर डाल देंगे, ताकि जो MSMEs जो होते हैं ना, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग भी लगा सकते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो उसका भी एक प्रमोशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who will head the 3-member committee that will inquire in the security lapse of PM नरेंद्र मोदी रिसेंटली पंजाब विजिट। देखिए आपने एक न्यूज़ पढ़ी थी, सुनी होगी अभी कुछ टाइम पहले की, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इलेक्शन से पहले बेसिकली कहाँ जा रहे थे, पंजाब में जा रहे थे, तो उनका जो सिक्योरिटी लैब्स का जो एक मामला आया था, तो उस मामले की जो एक कमेटी बनाई गई 3 मेंबर की कमेटी, तो उन 3 मेंबर्स की कमेटी के हेड कौन है ये पूछा है। तो देखिए इसमें होम मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, MHA है ना, जिसके मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप करी, ठीक है, फॉर द लैब्स इन द PM सिक्योरिटी। और इस कमेटी की जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे सुधीर कुमार सक्सेना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुधीर कुमार सक्सेना। ये कौन है, ये है सिक्योरिटी इंचार्ज इन कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर सिक्योरिटी है, बेसिकली सेक्रेटरी हैं सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। तो वो होंगे यहाँ पे हेड, और साथ में इनके रहेंगे दलबीर सिंह। दलबीर सिंह हैं आपके IB के जॉइंट डायरेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसके जॉइंट डायरेक्टर है दलबीर सिंह, ये होंगे। और साथ में यहाँ पर रहेंगे S सुरेश, ठीक है। ये तीनों लोग होंगे बट हेड करेंगे सुधीर। S सुरेश कौन है, ये हैं आपके SPG जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उसके IG, ठीक है। तो ये तीनों लोग इस कमेटी के मेंबर्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर जो SPG की, तो बात आई है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की, दैट इज द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो SPG की जो गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 1985 में, ठीक है। 1985 में इसका जो है गठन किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं या उनके इमीडिएट रिलेटिव्स जो हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना। और करंट टाइम पर जो डायरेक्टर जनरल हैं, बेसिकली डायरेक्टर हैं SPG के, वो हैं अरुण कुमार सिन्हा, ठीक है। अरुण कुमार सिन्हा इज द करंट टाइम पर SPG के डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर के अंदर वो किसकी वजह से होती है। देखिए परमानेंट हार्डनेस जो है वो वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ फ्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स। देखिए फ्लोराइड सॉल्ट्स एंड सल्फेट सॉल्ट्स। अब ये फ्लोराइड और सल्फेट्स किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट जहाँ पर पानी में प्रेजेंट होंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पर परमानेंट हार्डनेस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। देखिए फ्लोराइड का तो नाम दिया नहीं है, यहाँ पर दिया है सल्फेट, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। और इस हार्डनेस को रिमूव किया जाता है बाई ट्रीटिंग विद सोडियम कार्बोनेट। मतलब ये जो परमानेंट हार्डनेस आ जाएगी तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जो Na2CO3 है आपका सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ ट्रीटमेंट से क्या है, परमानेंट हार्डनेस को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस को एक और तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग, बॉयल करके वाटर को, फिर उसको जो हार्ड वाटर मतलब जो उसका हार्डनेस वाले कॉजिंग एजेंट हैं वो क्या है, अपर लेयर पे आ जाते हैं, फिर उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। और इस चीज़ को जो मेथड होता है, मेन मेथड है परमानेंट हार्डनेस को हटाने का, उस मेथड का नाम है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, इस मेथड का नाम है परम्यूटेट प्रोसेस, ठीक है। परम्यूटेट प्रोसेस जो है ये मेथड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर द रिमूविंग ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा जो ग्लैंड है वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे छोटा ग्लैंड है, और ये आपका जो प्रेजेंट होता है स्फेनॉइड बोन के अंदर, ठीक है, स्फेनॉइड बोन के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करें अगर जो थैलेमस ग्लैंड की, तो थैलेमस ग्लैंड जो है ये लोकेटेड होता है फ्रंट ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट जो है हार्ट के आगे चेस्ट की तरफ, मतलब हार्ट का कवरिंग वाला काम करता है थैलेमस ग्लैंड, ठीक है।
और ये ग्लैंड जो है ओल्ड एज में डिसअपेयर हो जाता है, मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, फिर 60-70s के आसपास जाते हैं तो थैलेमस ग्लैंड जो है वो ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाता है ओल्ड एज की कंडीशन में आके। थायराइड ग्लैंड जो है ये आपका ये जो लैरिक्स ये होता है आपका लैरिनेक्स, ठीक है, लैरिनेक्स के नीचे आपको बिलो लैरिनेक्स के नीचे आपको ये देखने को मिलता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ऑन द आइदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स है बेसिकली विंड पाइप जिसे कहते हैं या ट्रैकिया कहते हैं, उसके दोनों तरफ ही आपको देखने को मिलता है थायराइड ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है दिस इज अ ग्लैंड लोकेटेड इन इनवर्ड ऑफ द ईच किडनी, मतलब अंदर के हिस्से की तरफ जो किडनी है, किडनी के इनर पार्ट की तरफ आपको देखने को मिलता है। किडनी इंपॉर्टेंट है, किडनी ध्यान रखिए, किडनी के आसपास आपको देखने को मिलता है। ये विंड पाइप में, ये आपका जो हार्ट है, हार्ट के आप पास में, हार्ट के आगे की तरफ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग फायरवर्क। फायरवर्क के लिए कौन सा फास्फोरस इस्तेमाल होता है। देखिए वाइट, रेड, कैल्शियम फॉस्फाइड या ये जो है फॉस्फोफ्लूम, ठीक है, कौन सा इस्तेमाल होता है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा फायरवर्क के लिए वो इस्तेमाल होता है आपका वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस। अब देखिए जो बॉन्ड होता है ना, द बॉन्ड बिटवीन द वाइट फॉस्फोरस एटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कमज़ोर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है जो बॉन्ड है वो क्या होता है, वीक होता है, वीक आपको बॉन्ड देखने को मिलता है। और ये जो एक सॉफ्टी रस्टी सॉलिड मटेरियल है जो कलरलेस वैक्स होता है, और जब इसको लाइट उजाले में रख देते हैं वाइट फास्फोरस को, तो थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, मतलब अगर जैसे लाइट की प्रेजेंस में रख दें, उजाले में, सन की लाइट में प्रेजेंस में, तो ये आपका थोड़ा सा येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे कहते हैं भैया येलो फास्फोरस, ठीक है। तो उसको हम फिर येलो फास्फोरस कहते हैं। और ये एक गार्लिक लाइक ऑर्डर आपको इस टाइम पर देखने को मिलेगा जब ये येलो कलर में हो जाएगा और ये पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कंबशन के लिए आपका फायरवर्क के लिए कौन सा यूज होता है, वाइट फास्फोरस, ठीक है। फिर हम बात करें अगर जो रेड फास्फोरस की, तो रेड फास्फोरस जो है ये मैंने जो माचिस होती है, मैच स्टिक, ठीक है, उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों के अंदर, ठीक है। और फिर आपका हम बात करें यहाँ पर फॉस्फोरस हाइड्राइड, फॉस्फोरस हाइड्राइड, दैट इज फॉस्फोरस हाइड्राइड, दिस इज, आई थिंक स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर, स्पेलिंग को कट कर लीजिए, यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ इधर पे। दिस इज द फॉस्फोरस फॉस्फोरस हाइड्राइड, ठीक है, दिस इज फॉस्फोरस हाइड्राइड। ये स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है पूरी, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर। फॉस्फोरस हाइड्राइड जो है ये इसे कहते हैं फॉस्फीन, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉस्फीन, इसे फॉस्फीन भी कहा जाता है। और ये जनरली आपका जो मार्शी प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर पेड़ वगैरह सड़ते रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है आपका डिके होता रहता है, वहाँ पर आपको इस तरीके की जो फॉस्फीन गैस बेसिकली आपने सुनी होगी, ये आपको देखने को मिलते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड जो है, कैल्शियम फॉस्फाइड आपको यूज़ होता है होम सिग्नल्स के अंदर, होम सिग्नल्स जो कि आपका सिग्नल होता है बेसिकली, होम सिग्नल दैट मीन्स द शिप्स के लिए, जो जहाज़ होते हैं, जहाज़ में एक डायरेक्शन देखने के लिए कि भाई ये हमारा होम एरिया है, उसके लिए यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फाइड यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स बिकॉज, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो लंबी होती हैं, क्यों होती हैं भाई, क्यों होती हैं, उसका कारण यही है कि भाई इनके जो रूट ग्रोज लॉन्ग इन सर्च ऑफ वाटर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पर ऐसा इकोसिस्टम होता है कि पानी की क्या है, कमी होती है। यहाँ पर क्या है, डेजर्ट के अंदर क्या हो, लैक ऑफ वाटर आपको देखने को मिलता है, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी आपको देखने को मिलती है। तो इस एरियाज़ में जो पेड़ पौधे होंगे भी, तो उनकी जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी, बहुत लंबी होंगी, रूट्स आर लॉन्ग, ठीक है। अब लंबी होंगी, गहरी होंगी, तभी तक वो नीचे जा पाएंगी ना, जब वो नीचे जाएंगी बहुत गहराई तक तभी उनको वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगी। और यहाँ पर जो रूट की डेप्थ होती है जनरली ये इस डेजर्ट एरिया में देखने को मिलती है, वो लगभग 12 से 15 मीटर की डेप्थ तक जो रूट्स हैं वो जाती है, ठीक है। और रूट्स जनरली जो है वो हाईली हेयरी, मतलब रूट्स पे बहुत सारे छोटी छोटी बाल टाइप के जो होते हैं ना, हमारी स्किन पे कई सारे बाल आपको देखने को मिलेंगे, हेयर्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ की रूट्स पर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के।
तो आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इजी थे, नॉट टू मच टिपिकल। वीडियो अच्छा लग रहा होगा आई होप सो सभी को, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में सर्कुलेट भी करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।